नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। कौन भारतीय होगा जिसको इस बात से गर्व नहीं होगा कि दुनिया के तीसरा सबसे धनी उद्योगपति भारत से है। सभी भारतीय इस बात पे गर्व महसूस करते होंगे और इस बात पर गर्वान्वित महसूस करते होंगे और उनको हर्ष होगा, खुशी होगा कि एक दुनिया के तीसरे सबसे धनी उद्योगपति भारत से है। आप जान ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं गौतम अडानी के बारे में। गौतम अडानी ने हाल ही में इंडिया टीवी में अपना एक इंटरव्यू दिया, जिसके बाद उनके बारे में देश में काफी चर्चा शुरू हो गया। चर्चा तो उनके बारे में पहले भी होता था, क्योंकि गौतम अडानी के ऊपर राहुल गांधी बार बार प्रश्न खड़ा कर रहे थे। इसीलिए काफी दिनों से, जब से मोदी सरकार आई है, अडानी अंबानी काफी चर्चा में है। क्योंकि राहुल गांधी अधिकतर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर राहुल गांधी 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें 95 प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी अंबानी का नाम जरूर आता है। लेकिन सोचिए, एक तरफ जब आप देखते हैं कि अडानी अंबानी बहुत अमीर हो रहे हैं और दुनिया में उनका नाम हो रहा है, दुनिया में एक भारतीय होने के नाते कहा जाता है कि दुनिया के तीसरा सबसे अमीर भारतीय अर्थात गौतम अडानी जो भारत से है, तो सबको गर्व महसूस होता है। लेकिन दूसरे तरफ जब आप आम भारतीयों की तकलीफ देखते हैं, दर्द देखते हैं, आम भारतीयों की तरफ देखते हैं, तो आपके मन में कई प्रश्न खड़ा होता होगा। प्रश्न ये खड़ा होता होगा कि एक भारतीय अडानी इतना अमीर हो रहा है, लेकिन दूसरा भारतीय उसकी स्थिति इतना दयनीय क्यों है। एक भारतीय दूसरा भारतीय जो युवा है, जो पढ़ लिख के सब प्रकार के प्रक्रिया से गुजरा, उसको नौकरी क्यों नहीं मिल रही, वो बेरोजगार क्यों है। तो ये सारे प्रश्न मन में अपने आप खड़ा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि गौतम अडानी अगर धनी है, आज अमीर बना हुआ है, तो पूरा सिस्टम और सिस्टम का सारा व्यवस्था उनके साथ है। गौतम अडानी को इस देश के बैंकों ने 2 लाख करोड़ रुपया का लोन दिया। अब सोचिए, 2 लाख करोड़ रुपया का लोन। और इसी देश में अगर देश के आप आम युवा हैं, आम व्यक्ति हैं, आप बेरोजगार हैं, आप चले जाइए बैंक में लोन लेने के लिए, आपको 2 लाख का भी लोन नहीं मिलेगा। और 2 लाख के लोन देने से पहले बैंक के कर्मचारी, बैंक के अधिकारी ना जाने आपसे कितने प्रश्न पूछेंगे, कितने प्रश्नों का अंबार आपके सामने खड़ा कर दिया जाएगा, आपसे ना जाने कितना डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा सिर्फ 2 लाख के लोन के लिए। ये लोन इतना कम है, अमाउंट है कि इस लोन लेके कोई विदेश भी नहीं भाग सकता। 2 लाख रुपया में आज कई देश जाने का वीजा और पासपोर्ट नहीं बनता है। लेकिन उसके बाद भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन इसी देश में अगर आप नीरव मोदी है, विजय माल्या है, आपके पास इतना सामर्थ्य है कि आप हजारों करोड़ रुपया बैंक का लेके विदेश भाग जाते हैं, तो आपको आराम से लोन दे दिया जाता है, क्योंकि आप बड़े हैं, आप बड़े उद्योगपति हैं। लेकिन 2 लाख रुपया अगर आप छोटे आदमी हैं, आप एक आम युवा हैं, तो आपको इस देश के बैंक से नहीं मिलता। अब सोचिए, आज जो बैंक में पैसा है वो किसका पैसा है? वो पैसा इस देश के आम लोगों का है। इस देश के सरकारों ने लोगों को, भारत के आम लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। यहाँ तक तो सही बात है, जोड़ना भी चाहिए। उनका खाता अकाउंट जाके बैंक में खुलवाया, और जब बैंक में उनका अकाउंट खुल गया और जब वो बैंक में अपना पैसा जमा करने लगे, तो उस पैसे का लोन जो है बड़े बड़े उद्योगपति को दे दिए। कई बैंक आज देश में दिवालिया होने के कगार पे है। ऐसा क्यों है? आज तो प्रश्न ये पूछा जाना चाहिए ना, क्या वो इन सारे बैंक जो दिवालिया होने के कगार पर है, जिन बैंकों का पैसा नीरव मोदी और विजय माल्या लेके भाग गए, क्या उनमें से कोई बैंक ने आम युवाओं को इस तरह का 10,000 करोड़ रुपया, 8,000 करोड़ रुपया आम युवाओं पे खर्च किया? आम युवाओं को रोजगार करने के लिए लोन दिया? नहीं दिया। उसने आम आदमी के पैसा विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे बड़े उद्योगपति को दिया, और वो उद्योगपति उन पैसों को लेके भाग गए। लेकिन 2 लाख रुपया आम युवाओं को नहीं मिलता। कहता है कई प्रकार के डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, कहता है अगर बिजनेस में वो असफल हो जाएंगे, व्यापार में, तो बैंक का पैसा बुड़ जाएगा। अब सोचिए, अगर 2 लाख रुपया इस देश में किसी युवा को मिलता है, 2 लाख सिर्फ उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, 2 लाख रुपया किसी युवा को मिलता है और वो बिजनेस शुरू करता है, अगर वो अपने बिजनेस में असफल भी हो जाता है, तो 2 लाख रुपया जो खर्च करेगा वो कहाँ करेगा? इसी समाज में करेगा ना, इसी समाज से कोई प्रोडक्ट खरीदेगा जिसके जरिए वो बिजनेस करेगा। कुल मिलाकर देखिए तो उस पैसे से इसी देश के जीडीपी को बूस्ट मिल रहा है ना। और वो पैसा जो बैंक में है, क्या इस देश के युवाओं का नहीं है, इस देश के आम लोगों का नहीं है? लेकिन नहीं, फिर भी आम लोगों को
कई प्रकार के डॉक्यूमेंट, कई प्रकार के कानूनों में उलझा दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि बिजनेस में असफल हो जाएंगे और आप ही का पैसा लेके बड़े बड़े उद्योगपति को दे दिया जाएगा। सोचिए इस देश में आज क्या हो रहा है। गौतम अडानी के संपत्ति की अगर आप बात करते हैं तो गौतम अडानी का संपत्ति दिसंबर 21 में लगभग 9 लाख करोड़ रुपया था, जबकि दिसंबर 2022 में उनकी संपत्ति 18 लाख करोड़ रुपया हो गया। एक वर्ष में उनकी संपत्ति दुगना हो गया। अब सोचिए कितने भारतीय हैं जिनके एक वर्ष में संपत्ति दुगना हो गया, नहीं हुआ होगा। और इतने जो उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो पैसे कहां से आए? वो सारे पैसे बैंक से लिए गए। क्या दूसरे युवाओं को अगर इस प्रकार से बैंक से लोन मिलता दूसरे लोगों को, तो इस देश में कई सारे इंडस्ट्री खड़ा नहीं होता, देश में एक समानता, एक बैलेंस नहीं बना रहता। लेकिन देश के आम लोगों को ये नहीं मिलता। और हम नहीं कह रहे हैं कि आज सिर्फ ये बीजेपी की सरकार में हो रही। आज गौतम अडानी देश के 22 राज्यों में काम कर रहे हैं, 22 राज्यों में अडानी समूह काम कर रहा है। इसमें कांग्रेस की भी सरकार है, इसमें वामपंथी की भी सरकार है, लेफ्ट की भी सरकार है, इनमें तृणमूल कांग्रेस की भी सरकार है। अब सोचिए, और अभी अभी राजस्थान में गहलोत सरकार में लगभग उन्होंने 50-60 हजार करोड़ रुपया राजस्थान में निवेश किया है। अर्थात इस निवेश में और उस सभी शामिल है, जब वो निवेश करते हैं उसमें भी सभी सरकारें शामिल है और लोन देने की बारी आती है तो उसमें भी सब शामिल होते हैं सारे प्रक्रिया में। लेकिन वही राजस्थान सरकार कोई ऐसा व्यवस्था नहीं करती या दूसरे सरकार कोई ऐसा व्यवस्था नहीं करती कि इस देश के युवाओं के पास वो चीज जाए, युवा इस देश का नया नया बिजनेस शुरू करे। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति को बहुत आसानी से लोन मिल जाता और पैसा किसका? पैसा आपका, पैसा इस देश के आम लोगों का। सोचिए, और प्रश्न तो अब ये भी खड़ा होने लगा है, अगर अडानी समूह डूबा तो क्या होगा? क्या इस देश के बैंकिंग सिस्टम पूरी तरफ से करप्ट नहीं हो जाएगा? इस देश का बैंक दिवालिया नहीं हो जाएगा अगर अडानी समूह कल डूब गया? लेकिन वही 2 लाख करोड़ रुपया अगर उस देश के 10 लाख युवाओं में या अलग अलग युवाओं में बांट देता तो संभव था, संभव है कि वो दिवालिया नहीं होंगे, उसमें से कुछ तो सक्सेस होंगे। और सक्सेस होंगे भी तो पैसा, अगर असफल भी हो जाएंगे तो पैसा इसी देश में रहेगा। सोचिए अगर नीरव मोदी या विजय माल्या जो रुपया लेके भागे हैं 10,000 करोड़ 8,000 करोड़, ये रुपया देश के युवाओं को छोटे छोटे कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए दिया जाता तो कितने उद्योग देश में खड़ा हो जाते। लेकिन अगर इसमें से कुछ युवा दिवालिया भी हो जाते, कुछ युवा अपने उद्योग में असफल भी हो जाते, फिर भी कुछ उद्योग तो देश में खड़ा हो जाता और उस उद्योग के जरिए कितने लोगों को रोजगार मिलता। और यहाँ पे रिस्क भी नहीं था कि पैसा कोई लेके भाग जाएगा। लेकिन जो देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग हैं वो सब कुछ समझते हैं, लेकिन पैसा के जरिए सिस्टम को अपने इशारों पे नचाना इस देश में बहुत ही आसान है। टोटल जो चुनाव से लेके जितने खेल आज देश में हो रहे हैं सारे पैसा पर केंद्रित चीजें हो रही है। पैसा के जरिए सही खबर आप तक पहुंचने से भी रोका जा सकता है, ये भी समझिए। पैसा के जरिए बड़े बड़े लोगों का मुंह भी बंद कराया जा सकता है, क्योंकि पैसा में बहुत ताकत होती है। और कुछ लोग पैसा का उपयोग करके और ज़्यादा पैसे वाले होते जा रहे हैं। इस देश की आज यही स्थिति है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।